कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। वह दोनों ही अपने जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें बस एक ही चिंता थी, वह ये कि उनकी कोई संतान नहीं थी। पत्नी हर समय एक संतान की आस में दुखी रहती थी। ऐसे में उसका पति उसको दिलासा देता कि जरूर ही एक दिन ईश्वर उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे के बीचों बीच एक दुष्ट बूढ़ी जादूगरनी का निवास था। पत्नी अक्सर अपने घर की खिड़की से उस बगीचे में खिले सुंदर फूलों को निहारा करती थी। एक दिन अचानक उसे पता चला कि वह गर्भवती है। तुरंत ही उसने जब ये बात अपने प्यारे पति को बताई और वह दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। पति ने वादा किया कि अब वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखेगा और उस दिन के बाद वह ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह हर छोटी सी चीज की उसकी इच्छा पूरी करता। एक दिन अपने घर की खिड़की से जादूगरनी के बगीचे में रपुंज़ल के पत्ते दिखाई पड़े। वह पत्ते बहुत ही हरे और ताजे लग रहे थे, जिसे देख उसे खाने का मन हुआ। उसने तुरंत ही अपने पति को उस रपुंज़ल के पत्ते तोड़ के लाने को कहा। पति हर इच्छा पूरे करने का वादा कर चुका था, परंतु जादूगरनी के डर से वह कुछ हिचकिचा रहा था। लेकिन यह अपनी पत्नी की बात कैसे टाल सकता था। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के इरादे से वह उस बगीचे में घुस गया, मगर जैसे ही उसने रपुंज़ल के पत्ते तोड़ने की कोशिश की, जादूगरनी उसके सामने आ गई। जादूगरनी उस पर बहुत ही गुस्सा थी। पति उसके सामने क्षमा मांगने लगा। उसने जादूगरनी को बताया कि उसकी पत्नी रपुंज़ल के पत्ते खाना चाहती है। उसकी इस इच्छा को पूरा करना वह बगीचे में आया है। उसे विश्वास नहीं हुआ, मगर जादूगरनी ने उसे रपुंज़ल के पत्ते ले जाने दिए, लेकिन इस शर्त पे कि जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन वह उस बच्चे को ले जाएगी। उस समय डर के मारे पति ने ये शर्त मान ली और रपुंज़ल के पत्ते लेके घर आ गया। उस दिन के बाद वह हर रोज रपुंज़ल के पत्ते तोड़कर अपनी पत्नी के लिए लाने लगा। वह उन पत्तों को बड़े शौक से खाती थी। तभी कुछ महीनों बाद बहुत सुंदर बच्ची का जन्म हुआ और जादूगरनी को यह पता चल गया था। वह अपनी शर्त के अनुसार उस बच्ची को लेने उनके घर पहुंच गई। अपना वचन निभाते हुए उन्होंने रोते रोते रट उस बच्ची को दे दिया। जादूगरनी ने उस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा। धीरे धीरे बड़ी होके रपुंज़ल एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। उसके 12 वर्ष के होने पर जादूगरनी उसे एक मीनार पे ले गई और वहां बंद कर दिया। उस मीनार में ना तो दरवाजा था, ना ही कोई सीढ़ी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की थी। रपुंज़ल के बाल घने और लंबे थे। जब भी जादूगरनी को उससे मिलने का मन होता, वो चिल्लाती, रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बाल नीचे को छोड़ो। तुरंत ही रपुंज़ल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और हिलगा उसके सहारे चढ़कर मीनार की खिड़की तक पहुंच जाया करती। अधिकतर जादूगरनी खाना देने दोपहर में रपुंज़ल के पास जाती थी एवं बाकी समय रपुंज़ल अकेली ही रहती थी। रपुंज़ल को उस मीनार में कई साल से बंद रह के बहुत दुखी थी। हर किसी की तरह वह भी बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी। उसके कई बार कहने पर भी बूढ़ी जादूगरनी उसे मीनार से बाहर ले जाने को तैयार नहीं हुई। रपुंज़ल की आवाज बहुत मधुर थी। वह अधिकतर खिड़की पर बैठ के गाना गुनगुनाया करती थी। एक दिन जब खिड़की में बैठी गाना गा रही थी, तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा। राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। इतनी मधुर आवाज किसकी है? यह कह के सुरीली आवाज सुन के वह मीनार की तरफ चला गया, लेकिन उसके पास पहुंचते ही गाने की आवाज बंद हो गई।
तभी उसे एक खतरनाक सुनाई दी। रेपेंजल, रेपेंजल, अपने बाल नीचे छोड़ो। बूढ़ी जादूगरनी चिल्ला रही थी। तुरंत ही बाल नीचे आए और वह पकड़ के ऊपर चलने लगी। यह देख के राजकुमार दंग रह गया। पेड़ की ओर में छिपकर देख रहा राजकुमार भी सुरीली आवाज वाली लड़की को देखने की इच्छा में मीनार के नीचे पहुंचा और चिल्लाया, रेपेंजल, रेपेंजल, अपने बाल नीचे छोड़ो। हर बार की तरह तुरंत ही सुनहरे बाल नीचे आए। अब राजकुमार भी उसे पकड़ के मीनार की खिड़की से अंदर आया तो रेपेंजल घबरा गई। राजकुमार ने उससे बहुत ही प्यार से कुछ बात की और रेपेंजल का सारा डर निकाल दिया। रेपेंजल और राजकुमार के कहने पर उसने गाना सुनाया। राजकुमार रोज रेपेंजल से मिलने आने लगा और उसे प्यार हो गया। कुछ दिन के बाद रेपेंजल के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और रेपेंजल ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजकुमार रेपेंजल को अपने साथ ले जाने के लिए मीनार से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है तो रेपेंजल बोलती है, यह तो मुझे पता नहीं, जादूगरनी मेरे बालों के सहारे ही यहाँ आती है। वह दोनों वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, इसीलिए रेपेंजल ने राजकुमार से कहा कि वह उसके लिए रेशम के धागे रोज लेकर आए और उन धागों से नीचे उतरने की वह सीढ़ी बनाएगी। उसके बात मानते राजकुमार रोज रेशम के धागे लाने लगा और रेपेंजल उससे सीढ़ियां बुनने लगी। कुछ दिनों के बाद रेपेंजल गर्भवती हो गई और इसीलिए वह जल्द जी मीनार की कैद से बाहर निकलना चाहती थी। एक दिन बूढ़ी जादूगरनी ने राजकुमार को मीनार पर चढ़ते हुए देख लिया। रेपेंजल के धोखे से वह बहुत गुस्सा हो गई। अगले दिन जब वह रेपेंजल के पास खाना देने आई तो उसके बाल काट दिए और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया। अगली शाम हर रोज की तरह राजकुमार रेपेंजल से मिलने आया और चिल्लाया, रेपेंजल, रेपेंजल, बाल छोड़ो। जादूगरनी ने रेपेंजल के कटे हुए बाल नीचे लटका दिए। राजकुमार जब उसे पकड़ के मीनार पर पहुंचा तो जादूगरनी को देख के घबरा गया। पूछा, रेपेंजल कहाँ है? जादूगरनी बोली, वह गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। यह बोलकर राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया। राजकुमार नुकीली झाड़ियों पर गिरा और कांटे उसकी आंखों में चुभ गए, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। वह तड़पता हुआ भटकने लगा। कई साल बीत गए और भटकते भटकते वह उसी रेगिस्तान में पहुंच गया जहां रेपेंजल को छोड़ा था। उसे गाने की सुरीली आवाज आई और उस आवाज को पहचान गया कि वो तो रेपेंजल की आवाज थी। आवाज की दिशा में वह चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, रेपेंजल, रेपेंजल। रेपेंजल ने भी राजकुमार को देख लिया और दोनों मिल गए। राजकुमार की हालत देख रेपेंजल रोने लगी और उसके आंसू जब राजकुमार की आंखों में गिरे तो राजकुमार की आंखें ठीक हो गईं। जादूगरनी के द्वारा रेगिस्तान में छोड़े जाने के कुछ समय रेपेंजल ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया था। इधर रेपेंजल के बाल भी बड़े हो चुके थे। राजकुमार से मिलने के बाद वह दोनों महल आ गए और वहां खुशी खुशी से रहने लगे। उधर नीचे उतरने का कोई तरीका न होने की वजह से जादूगरनी भूखी प्यासी मारी गई।